इसको मारना है मारे। धूप में बैठेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए वसीम रिजवी कितना बचपन हर एक नया फितरा लेकर सामने आ रहा है, हर बार एक नया फितरा लेकर सामने आ रहा है। अब हमने पक्के पाए जब तक ऐसा तो ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर नहीं लिखते हैं तो फिर अपने आगे का कदम उठाएंगे, ये मेरी गुजारिश है। कोई बात है, हम लेकिन हम नहीं जाना चाहते। एक मिनट, हम नहीं जाना एक चाहते। मिनट, फिर तो शाहनवाज भाई, मैंने अंदर बोलने में कुछ चीज बाकी रखी है, कोई चीज बाकी रखी और हमारा आपसे कोई हमारा आज किस लिए आप यहाँ पर जमा हुए और आपका तारुफ दीजिए खास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे हम इसलिए जमा हुए, वसीम रिजवी जो एक बकबत है और वो ना शिया है ना सुन्नी है ना वो मुसलमान है, एक आतंकवादी तहत के वो पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चला रहा है। तारुफ दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बॉम्बे का, और मैं बॉम्बे से अजमेर शरीफ पैदल जा रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ सिर्फ नामूस रिसालत के लिए, ताकि महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए कानून बने। ये तो मेरा तारुफ था। दूसरी बात, आज हम अहमदाबाद हवेली पुलिस थाने इसलिए जमा हुए कि वसीम रिजवी जो आए दिन मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलता है, आए दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, और ऐसी गुस्ताखी करता है कि 1400 बरस के अंदर, जब से हमारा हिंदुस्तान है और इस्लाम 1400 बरस के जब से यहाँ पे हुआ है, तब से ऐसी गुस्ताखी किसी ने नहीं की। कभी पिक्चरें बनाता है उम्मतुल मोमिनीन के खिलाफ, और अभी उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में उसने गुस्ताखी करते हुए किताब लिख दी। तो हम यहाँ FIR करने आए हुए थे, मगर यहाँ पुलिस वालों का और हमारे बड़ों का कहना है कि सोमवार यानी पीर तक का वक्त मिला है, और पीर के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे FIR होगी, और FIR होने के बाद यहाँ हमारे अहले सुन्नत जमात के मुबल्लिगीन हैं, हम इंशाअल्लाह ताला अहमदाबाद हाई कोर्ट में मूव करेंगे, और वो खबीस जो अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता है उसको यहाँ घसीट के लाके। आज जो यहाँ पर कार्रवाई इसके खिलाफ क्या आपने आवेदन दिया या FIR की बात? आज हमने आवेदन दिया और पुलिस को हमने बोला है कि देखो आए दिन ये कोई नया मामला नहीं, 5-6 साल से मुसलसल जिसके मन में जो आता है वो गुस्ताखी करता है, जिसके मन में आता है वो जो बोलता है। तो ये आज हमने आवेदन दिया है कि जल्दी से जल्दी वसीम रिजवी सुवर के खिलाफ FIR होए, और FIR कॉपी जब भी हमें यहाँ मिलेगी, हमारे मुबल्लिग खड़े हैं इस्लाम के सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान, हम जल्दी से जल्दी अहमदाबाद हाई कोर्ट मूव करेंगे और खबीस को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जब तक ये FIR नहीं होगी हम खामोश नहीं बैठेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एहतजाज करना पड़े या सुन्नियों को जगाना पड़े या मुसलमान की डोर टू डोर समझाने के लिए जाना पड़े। तो सुना है कि सुबह 11 बजे से लोग यहाँ पर जमा हुए थे, कितने लोग थे और कौन कौन थे उसमें? उलमाए-ए-दीन और सियासतदान 3 यहाँ के हमारे MLA वगैरह थे, और काफ़ी उलमाए कराम, मुफ्तिया कराम काफ़ी लोग थे, और हम उनका खैर मकदम करते कि उन्होंने आके हमारे को साथ दिया और हमारा भरोसा रखा। और मंडे के दिन भी काफ़ी उलमाए कराम और मुफ्तिया कराम रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मंडे के दिन FIR होगी, और जैसा मंडे के दिन FIR होगी तो उसी हफ्ते में हम अहमदाबाद हाई कोर्ट मूव करके उस खबीस को यहाँ लाएंगे, क्योंकि ये एक टाइटल बन गया है कि मुसलमान के जज्बात को फैलो। क्योंकि एक्चुअली हिंदुस्तान में सारे टॉपिक को भटकाने के लिए, एजुकेशन, डेवलपमेंट, जॉब को भटकाने के लिए एक मुसलमान एक ऐसी चीज़ मिल गई है कि मुसलमान को बस यूज़ करो तो लोग खुद ब खुद सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ये सारा मुद्दा सिर्फ है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट को ख़त्म करने के लिए, ख़राब करने के लिए। मगर चाहे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट ख़राब हो या अच्छा हो, हम अल्लाह को मानने वाले, हम हुजूर के उम्मती है, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई कुत्ता उठ के हमारे हुजूर की शान में भौंके। आपने इतना बोला हुजूर आपके लिए, और क्या FIR नहीं होगी ना, 4 बजे नहीं 40 दिन भी लगेगा ना यहाँ बैठे, और जिसको जाना है वो जा सकता है, हम तो नहीं जाएंगे। अभी तक कोई एक साथ भेगी होकर आवाम को भेगी करना चाहिए, तो हम भेगी करना। आज 8 दिन क्या इतने लोगों को जमा करना है, क्या 8 घंटे की बात है? उलमाओं को जमा करना है वो बात है, MLA को जमा करना, आपको सबको जमा करना, एक स्टेज पे लाना वो कोई और बात है, छोटी बात है। आप बताएं तो हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद या फोटो बढ़वाना था, हमारा मकसद या वीडियो निकलवाना था, हमारा मकसद या एप्लीकेशन देना था। 5 दिन से इन लोगों को कॉल करके जमा किया, 4 महीने हो जाता, अंदर हो जाता, और रातों रात एक खातून ने जो है देवी देवताओं के बारे में गुस्ताखी की, उसको रातों रात उठा लिया गया, और उसके ऊपर UAPA लगा दिया, NSA लगा दी, बेशक हाँ उसको NSA लगा दी, और कोई FIR नहीं, बाद में FIR की।
मतलब कहने का मतलब है यहाँ मुसलमान होता है तो वहाँ पर रातों रात उठा लिया जाता है, और अगर यहीं पर कोई दूसरे धर्म का लोग होता है या दूसरे धर्म का पर्सन होता है तो उसके लिए हमको 4 बजे 5 बजे अगले दिन 2 दिन बाद बुलाया जाता है। ये कैसा? क्या पूरा संविधान हमारे मुसलमानों के लिए है? क्या उनके लिए लागू नहीं होता? कानून सबके लिए लागू नहीं होता? या कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही? मैं अपने तमामी उलमाए किराम, ख़ास तौर से हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, इमाम ख़तीब शाही जामे मस्जिद शाह आलम, और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब जो जामे मदीनतुल उलूम रतनपुर खेड़ा में उसके सरबराह आला नाज़िम आला बहरहाल मजमाउल बहरैन, और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे उलमा के साथ साथ सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि सौराष्ट्र की नुमाइंदगी भी हो रही है। हजरत पोरबंदर के रहने वाले हैं, बड़े ही जी सलाहियत काबिल असातिज़ा में से हैं और खिदमत दीन रतनपुर मदीनतुल उलूम में फरमा रहे हैं। तो गोया सौराष्ट्र भी आज हमारे साथ है और सौराष्ट्र की भी नुमाइंदगी उलमा की तरफ से हो रही है। और इसके अलावा ये दिगर हज़रत मौलाना मोहम्मद अयूब साहब मखदूम साहब की मस्जिद तशरीफ़ फरमा है। हमारे गुजरात चांद कमेटी के मेंबरान सैयद मुश्ताक रफ़ीक भाई, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनाब मुनीर भाई, और इसके ख़ास आज ताउन करने वाले हमारा ख़ास फारूक, हमदर्द, उमर और इसके रफ़का, इन सबों के ताउन से आज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें जितने भी मीडिया वाले भाई तशरीफ़ लाए हैं मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जो आवाज़ हम उलमाए कराम और अवाम अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से पूरे गुजरात और सौराष्ट्र की तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही है, आप हजरात से गुजारिश है कि हमारी ये आवाज़ हुकूमत हिंद तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौमी फसादात, अमन व शांति को खराब करने की नापाक साजिश चल रही है और ऐसी साजिश चल रही है जिससे मुझे पूरा यकीन व एतमाद है कि कोई कौम तबाह व बर्बाद नहीं होगी बल्कि हमारा मुल्क तबाह व बर्बाद होगा। इसलिए हमारी सबसे तमाम गुजरात के मुसलमानों से अपील है कि जो पैगाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं इसको आप ठंडे दिल से सुने और कानून को हाथ में न लेकर कानून के दायरे में रहकर आप इसके खिलाफ जो भी कदम उठा सकते हैं वो अपने अपने इलाके के एतबार से उठाएं। मैंने आपसे कहा कि हुकूमत हिंद से मेरा मुतालबा है कि वसीम रजवी ही नहीं, जो कोई भी, और हम तो अपने धर्म का नहीं, हम तो हर धर्म के बारे में कहते हैं कि किसी भी धर्म या धार्मिक की जब इस्तीजा की जाए, मजाक उड़ाया जाए तो हमारी हुकूमत कानून बनाए। खास तौर से हमारे मजहब के ऊपर कोई अटैक करे तो हुकूमत हिंद से और सुप्रीम कोर्ट के जज से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप हजरात अगर मुल्क का भला चाहते हैं तो कानून बनाए और जो शख्स ऐसा करे उसे फांसी की सजा दें। सर, यूएपीए के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या है? अब देखो बहन, यूपीए और यूपी या फला जो भी है, जो मैं नहीं जानता, दुनिया में अफसोस तो यही है कि हिंदुस्तान में कानून बनता है, कानून बनता है, नाम लिया जाता है कि हम यहाँ से आतंकवाद खत्म करेंगे, यहाँ से हम फसाद को मिटाएंगे, हम मुल्क में अमन व शांति लाएंगे। कानून हर तरह का बनता आया है, लेकिन नतीजा उसका यही निकला है कि उस कानून की जद में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आए। चाहे कोटा का कानून हो, टाडा का कानून हो, आतंकवाद का कानून हो, कानून बनना चाहिए, लेकिन उस कानून पर सही तौर से अमल होना चाहिए। तो कानून की हम मुखालिफत नहीं करते, लेकिन बेगुनाहों को उस कानून में जो समेटा जाता है, कैदी बनाया जाता है, बेगुनाह उसमें न जाए। जो गुनहगार है उसको पकड़ो,
और वो सख्त से सख्त सजा दो। हम नहीं चाहते कि त्रिपुरा जैसा माहौल हमारे मुल्क में फैले या उस तरह से भाईचारगी को बिगाड़ा जाए। बहाना ये लगाते हैं कि भाई बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अरे भाई पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, बांग्लादेश से हमें क्या लेना देना। और मैं तो ये कहूंगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई ये न समझे कि भाई हम पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं या बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मीडिया गवाह है कि बांग्लादेश में कुछ सरपसंदों ने मंदिर पर जो अटैक किया या नहीं किया या जो भी किया, तो वहां की हुकूमत ने फौरन मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए ऐलान कर दिया। मैं कहता हूं यहाँ की हुकूमत इस तरह से आज तक ऐलान किया है। 25 मस्जिदें वहां ढा दी गई, अहमदाबाद में कितनी मस्जिदें ढा दी गई। क्या हुकूमत ने आज तक कहा कि भाई मस्जिद गिराने वालों को गिरफ्तार करो? लेकिन कम से कम हमारे मुल्क की हुकूमत को ये गैरत तो होनी चाहिए कि बांग्लादेश की हुक्मरान पार्टी जो भी थी उसने ऐलान किया, जैसा कि मैंने मीडिया में सुना। इसी तरह से मैंने सुना है कि पाकिस्तान में जब गुरुद्वारे पर हमला हुआ तो सिख लोग तो उस भड़काने में नहीं आए और उन लोगों ने कह दिया कि भाई ये बात गलत है, इसी है वैसी है। लेकिन मंदिरों पर हुआ तो मैंने सुना है कि वहां की हुकूमत ने हमला करने वालों से फाइन लिया, जुर्माना लिया। हम तो अपने मुल्क से यही डिमांड करते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से हम अपील करते हैं कि आओ हम सब मिलकर एक अहद करें कि अगर किसी मुसलमान की दुकान जलती है तो हिंदू बना दे, और किसी मुसलमान की हिंदू की दुकान जलती है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं मुसलमान बनाएगा। हिंदू की दुकान जलेगी हम बनाएंगे, मुसलमान की जलती है हिंदू भाई बनाए, और इस तरह से आए तो भाईचारगी का दुनिया को सबक मिलेगा। तो अर्ज ये करना है कि कानून की हम मुखालिफत नहीं करते, हमको तबाह करने की हर हाल में कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमेशा ही तरक्की दी है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि हम इस्लाम व ईमान वाले हैं, इस्लाम व ईमान वाले हैं। इसकी शरई तारीफ जो भी है वो शरीयत में है, वो हम जानते हैं, उलमा जानते हैं। लेकिन मैं लुग़वी तौर पर जो मशहूर है कि भाई इस्लाम का माने है सलामती का पैगाम देना। हम आपस में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या माना होता है कि आप पर सलामती हो, तो यह लफ्ज है ना। तो कुरान तो ताकीद करता है फ़इन दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, कि तुम अपने घरों में भी दाखिल हो तो सलामती की दुआ करके जाया करो, अल्लाह की रहमत हासिल हो। तो इस्लाम का सबक ये, किसी से मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तो सलामती इस्लाम का नाम। ईमान के माने अमन में आना, तो हम तो अमन के जो है अमन का पैगाम देते हैं, और इस्लाम व ईमान का मतलब है अमन में आ जाना, समझ गया आप? आवेदन पत्र। इसलिए हम उस धर्म के मानने वाले, उस मजहब के मानने वाले हैं जो फितना के फसाद के कायल नहीं। सर मेमोरेंडम दिया जाएगा वसीम रिजवी के ताल्लुक से, कब दिया जाएगा, क्या है? जी हाँ, हमने मेमोरेंडम तैयार किया है। और FIR होगा, क्या होगा? FIR के लिए हमारे मुफ्ती साहब भी कोशिश फरमा रहे हैं, और जो MLA है गुजरात में मुसलमान, उनके ताउन से कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी दर्द हमको जरा हुक्काम से भी है, एक शिकायत। अगर शिकायत मेरी सही हो तो हुक्काम से गुजारिश है कि वो इसे कबूल कर ले, और अगर गलत हो तो मैं माफी चाहता हूँ। शिकायत ये है कि इससे पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तौहीद हुई, और मैं खुद ताल्लुक रहते हुए बड़े बड़े ऑफिसरों से मिला। कमिश्नर साहब ने मेरी एप्लीकेशन को कबूल कर लिया, और जिनकी जिम्मेदारी थी उनके पास भेजा, तो उनका जवाब मुझे ये मिला कि देखिए, पहले हम तहकीक करेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं भी इसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ या नहीं। अगर कहीं भी FIR दर्ज हुआ है तो अब दोबारा नहीं होगा। ये हमको साफ जवाब मिला, समझ गया आप? गालिबन मौलाना अयूब भी इस दौर से गुजरे हों कभी। बहरहाल इस तरह का जवाब मिला कि अगर कहीं भी कायम हुआ, FIR लिखा गया तो अब नहीं होगा, एक ही जगह होता है। तो हम लोग चले आए कि भाई चलो कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन कोई नतीजा मुझे नहीं निकला, समझ गया? तो FIR ये लोग नहीं लिखते हैं कि एक जगह FIR लिखा गया तो नहीं। हालांकि हमने वकीलों से पूछा तो वकला ने हमें ये मशवरा दिया कि नहीं, ऐसा कोई भारत के कानून में नहीं है। और मैं एक सबूत पेश कर दूं, आप लोग जानते हैं मैं हिमायत नहीं करता किसी पार्टी की, हम लोग सियासी नहीं है, लेकिन नाम ले लेते हैं वो सिर्फ सबूत के लिए। आप लोग जानते हैं कि मिस्टर राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहीं मोदी नाम कह करके अटैक किया,
تو ان کے خلاف احمدآباد میں بھی FIR ہوا, سورت میں بھی FIR ہوا. تو ان کے لیے کیا دوسرا قانون ہے؟ ملک کے آئین دوسرے لوگوں کے لیے دوسرا قانون ہے اور مسلمانوں کے لیے دوسرا قانون ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. جب ان پر ہندوستان میں کئی ایک جگہ FIR, یہ میں صرف جو ہے ثبوت کے طور پر کہہ رہا ہوں, میری طرفداری یا حمایت کسی سے نہیں ہے. تو آخر ان کا FIR الگ الگ شہروں میں کیوں ہوا, تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میمورنڈم کب دینے جائیں گے؟ DGP سے ملیں گے کیا؟ نہیں, دیکھیے ابھی ہماری کمیٹی اور علماء کرام سے مشورہ باقی ہے. ہم نے ابھی مشورہ نہیں کیا. ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپس میں مشورہ سے. ہمارے شہر میں علماء کرام کی بھی تنظیم ہے, تنظیم العلماء اہل سنت, جس کے کچھ سربراہ یہاں موجود ہیں, اور ہماری ایک کمیٹی ہے گجرات لیول پہ, گجرات چاند کمیٹی. چاند کمیٹی کے ممبران کی اجازت سے یہ سب کام ہم کرتے ہیں. تو اب آپس میں جو مشورہ ہوگا جہاں میمورنڈم دینے کا, وہ انشاءاللہ تعالی میمورنڈم ہم دیں گے. ویسے میری رائے یہ ہے, ایک ادنا سی علماء شاید اس کو سمجھے کہ بھائی ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور صدر جمہوریہ کو میمورنڈم دیں. باقی اور جگہوں میں میمورنڈم دینا کوئی فائدے مند نہیں ہے, جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں.